स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। कैसे इंडिया को और स्पेसिफिकली इसरो को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को यूक्रेन और रशिया की वॉर से फायदा मिला, आइए समझते हैं इस सेशन के माध्यम से। वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है वसु कटारा, योर वीके सर, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे वन वेब नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि इलॉन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट जैसा एक प्रोजेक्ट चला रही है। अगर आप स्टारलिंक के बारे में नहीं जानते हो, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत इलॉन मस्क सैटेलाइट लॉन्च करके पूरी दुनिया भर में इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना चाहते हैं। वैसे ही वन वेब नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही है। 600 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स स्पेस में लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करके पूरी दुनिया को एनीवेयर एंड एवरीवेयर ये इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना चाहते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट विदाउट एनी डिले, बिना किसी डिले के साथ हर जगह इंटरनेट की उपलब्धता हो, ये मिशन है वन वेब का। अब सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर वन वेब खुद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आ गया था। इसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था रशिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस को कि कुछ 36 के करीब सैटेलाइट्स हैं स्पेस में लॉन्च कर देगी रॉसकॉस्मोस, और सोयूज रॉकेट का नाम है, जो कि रशिया के बड़े फेमस रॉकेट हैं, उनसे लॉन्च किया जाएगा। रशिया ने पहले कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया था, फिर बाद में जाके प्रॉब्लम ये हुई कि वो कॉन्ट्रैक्ट रशिया और रशिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने पूरा किया नहीं। फिर रशिया और यूक्रेन का युद्ध छिड़ गया। अब वन वेब नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वेस्टेड है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट आपको देखने मिलेगा। उसके साथ साथ भारत के भी एक बड़े फेमस बिजनेसमैन सुनील भारती मित्तल, भारती ग्रुप के एयरटेल जिनकी कंपनी है, उनका भी इन्वेस्टमेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो लगभग बैंकरप्सी के कगार पे, दिवालिया निकलने के कगार पे आ गई थी ये कंपनी। और ऐसी सिचुएशन में राहत मिली जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, जब बाकी कंपनीज, कई सारे इन्वेस्टर्स, सॉफ्ट बैंक भी है, सुनील भारती मित्तल भी है, इन सब ने इन्वेस्टमेंट दी, तब जाकर वन वेब फिर से वापस उस पोजीशन पे आ पाई कि वो अब स्पेस में सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाली है। और अब जाकर वन वेब ने मदद ली इंडिया से। इंडिया ने अपने एक हैवी रॉकेट का नाम क्या है जी, उसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। एक हैवी रॉकेट का यूज किया ताकि हम लिफ्ट ऑफ कर सकें इन 36 सैटेलाइट को स्पेस में, ताकि पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट एक्सेस आ सके। इंडिया में भी, खासकर इंडिया को इससे यही तो फायदा मिला है। इंडिया को इंटरनेट एक्सेस मिलेगा। दूर दराज के इलाके, गांव के इलाके जहां पे आज भी भारत सरकार इंटरनेट नहीं मुहैया करा पाई है, वहां भी इंटरनेट एक्सेस मिल पाएगा। दूसरी चीज, इंडिया को इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत अभी हमने 36 सैटेलाइट लॉन्च करी है। जनवरी 2023 में फिर से इतनी ज्यादा सैटेलाइट्स, माइक्रोसैट्स हम लॉन्च करेंगे। हमने 36 की 36 सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में बहुत सेफली पोजीशन कर दी। वरना समस्या ये आ रही थी, क्योंकि इलॉन मस्क की सैटेलाइट, स्टारलिंक सैटेलाइट भी आपको स्पेस में देखने मिलेंगी, और ये भारत के द्वारा जो प्लेस की जा रही थी, ये भी वहां पे थी। तो दोनों के बीच में कोलिजन हो सकता था, पर बहुत टैक्टफुली, बहुत समझदारी से भारत ने इस कार्य को अंजाम दिया है दोस्तों, और ये बहुत अच्छी बात भी है। तो आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है वसु कटारा स्टडी IQ, और ये मेरी मेल आईडी है wasu.katara@studyIQ। डॉट पर ध्यान देना, इस पर जुड़ जाओ। क्लास की PDF, आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन, मुझसे बात करने का मौका, यूपीएससी प्रिपरेशन में सहायता की अपॉर्चुनिटी, आपकी मैं मदद कर सकूं ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं आप सबको प्रोवाइड करूंगा। आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक की ओर। मैं बता रहा था आपको कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान तो वन वेब जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने बैंकरप्सी डिक्लेयर करने की हालत आ गई थी, और बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी थी, दिवालिया निकल गया था। फिर आगे जाकर भारतीय ग्रुप और यूके गवर्नमेंट ने पैसे प्रोवाइड करे, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करी, और आज इट इज स्टिल वर्किंग इन द फील्ड ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री एक्सेस टू इंटरनेट अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इंटरनेट एक्सेस मिल सके, उस क्षेत्र में ये काम कर रही है। उसके अलावा अभी जो इनका पूरा एक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बनाने का सपना है। अब आप पूछोगे सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन का क्या मतलब है? अरे बड़े सारे सैटेलाइट्स हमें अर्थ के आसपास प्लेस करने हैं, जो अर्थ पर इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। तो ये है आपका सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन का मतलब। 648 सैटेलाइट्स रखनी है, जिनमें अब लॉन्च के बाद 462 सैटेलाइट अल्टीमेटली माइक्रोसैट्स लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस हो चुकी हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस हो गई हैं। 462 आउट ऑफ टोटल कितनी जाएंगी? 648। 36 और सेंड करेगा भारत
इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इसरो को मिलना हमारे लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर इसलिए भी था क्योंकि एक बहुत बड़ा हमारे को बदलाव देखने मिला। वो बदलाव ये था कि हमारा जो लॉन्च व्हीकल था, एक्चुअली GSLV 3 जो है आपका, GSLV Mark 3, उसका हमने नाम चेंज किया और GSLV Mark 3 को हमने लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट प्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया। एक्चुअली नाम इसका है लॉन्च व्हीकल Mark 3, जो GSLV Mark 3 जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3 का ही नाम आपको देखने मिल रहा है। इट हैज कैरिड आउट द हेवीएस्ट लिफ्ट ऑफ, अब तक का सबसे भारी लिफ्ट ऑफ, लगभग 6 टन की सैटेलाइट्स दोस्तों। तो अभी तक इतने भारी लिफ्ट ऑफ के लिए कई सारी कमर्शियल एंटरप्राइजेस, कंपनीज जाती थी आर्यन रॉकेट सिस्टम के पास, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास, पर अब उनसे अब भारत छीन के लाएगा हैवी सैटेलाइट लिफ्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और बेनिफिट होगा इसरो का। तो इसरो हैज डन वंडर्स दिस टाइम, बहुत क्रांतिकारी चीज करी है इन 36 सैटेलाइट्स के लिफ्ट ऑफ के साथ, और फ्यूचर में इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देखने मिलेगा। एक और बड़ी बात है, ये जो लॉन्च व्हीकल Mark 3 था, इसने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, पूरी तरह भारतीय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और ट्रैक रिकॉर्ड तो देखो, 36 की 36 सैटेलाइट्स ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में इसने प्लेस करी है। अच्छा, लो अर्थ ऑर्बिट अर्थ से कितनी हाइट पे शुरू होता है और कितनी हाइट तक जाता है, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये आपको बताना है दोस्तों। ये इतना रिलायबल है लॉन्च व्हीकल Mark 3 कि ये चंद्रयान 2, गगनयान प्रोजेक्ट और आने वाले चंद्रयान प्रोजेक्ट में भी यूज किया जाएगा। इन दोनों में तो यूज किया ही गया है। तो इट इज अ वेरी रिलायबल सिस्टम। इसलिए इसरो ने इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अपनी ट्रस्टवर्दी नेचर को प्रूव किया है, और प्रूव किया है कि इसरो कैन डू वंडर्स इफ इट इज गिवन द कॉन्ट्रैक्ट। जो अलग अलग कंपनीज इसे कॉन्ट्रैक्ट देंगी तो इसरो बिल्कुल कमाल कर दिखाएगा। NSIL नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेस लॉन्चेस, कमर्शियल लॉन्चेस को प्रमोट करती है, इसरो के अंदर ही काम करती है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि इसरो के साथ मिलकर काम करती है, ये लेकर आई थी OneWeb से प्रोजेक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट को, उनकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट को समझा गया और तब जाकर ये लॉन्च व्हीकल Mark 3 के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों। ये आपको देखने मिलेगा। तो इसमें आपका इसरो की स्पेशल मैकेनिज्म, जिसमें हमने क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया था ताकि सैटेलाइट्स को एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लेस कर सके, जो जरूरत थी ऑर्थोगोनल डायरेक्शन के अंदर हम प्लेस कर सके, उस जरूरत को हमने पूरा किया और अल्टीमेटली हमने बचाया, कोशिश करी बचाने की कि किसी भी लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट के साथ टक्कर ना हो जाए इन OneWeb सैटेलाइट्स की। अब समझते हैं क्यों यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से यह प्रोजेक्ट रुक गया था और रशिया को नहीं मिल पाया था। सबसे पहली प्रॉब्लम यह थी कि रशिया ने कहा, क्योंकि एक यूके बेस्ड कंपनी है जो कि एज इट इज यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है नेटो कंट्री होने की वजह से, तो ये इम्पार्शियल नहीं रह सकता और इसका डिफेंस एप्लीकेशन हो सकेगा, इन सारे कंट्रीज को डिफेंस के एरिया में मदद की जाएगी। अब रशिया पहले तो खुश था कि उसको भी फ्री इंटरनेट मिलेगा, कई ऐसे दूर दराज इलाकों में, साइबेरिया हो गया, कई सारे दूर दराज के इलाकों में रशिया तक इंटरनेट पहुंच पाएगा। पर जब रशिया को खतरा दिखा कि वो इंटरनेट के माध्यम से स्पाइंग हो पाएगी, इंटेलिजेंस गैदरिंग हो पाएगी रशिया के ऊपर, तो रशिया ने अश्योरेंस मांगा कि आप पहले गारंटी दो कि ऐसा कुछ नहीं करोगे। दूसरी बात कि डिफेंस सेक्टर में अगर यूज होगा तो अल्टीमेटली रशिया विल बी एट अ लॉस, इसलिए रशिया ने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया। तीसरी चीज, यूके गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट थी OneWeb के अंदर, रशियन गवर्नमेंट ने कहा कि उस इन्वेस्टमेंट को बाहर लिया जाए, यूके की गवर्नमेंट अपना स्टेक बाहर खींचे, वरना तो ये यूके की मदद, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन की मदद करते रहेंगे। तो इसलिए रशियन गवर्नमेंट खुश नहीं थी यूके के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, इसलिए रशिया ने प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं किया, लॉन्च ही नहीं किया। लास्ट मोमेंट पर जब लॉन्च करने की बारी थी तब जाकर प्रोजेक्ट को रोक दिया, और सोचिए प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हो पाया और फिर जाकर इसरो को मौका मिला और इसरो ने अपने लॉन्च व्हीकल Mark 3 के माध्यम से ये सब कर दिखाया। तो आप मेरी जो बात है, मुद्दे की बात है, वो समझ पाएंगे कि बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया उस वॉर में लग गया और उसमें टाइम सारा रशिया का जा रहा था, रशिया फोकस ही नहीं कर पाया इस लॉन्च पर और अल्टीमेटली इसरो ने फायदा उठाया और अपने स्पेस सेक्टर का दुनिया को परिचय दिया। और इसके साथ साथ अब बेनिफिट इस प्रकार इंडिया को मिलेगा कि इंडिया में भी इंटरनेट एक्सेस 2023 के अंत तक आ पाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की वजह से इक्वेटर के आसपास के एरियाज को भी हम कवर करेंगे और पूरी दुनिया को बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। अब इसी मौके पर एक बहुत खास बात हुई है, जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं
इस वन वेब नाम की ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज सुनील भारती मित्तल, भारती ग्रुप, एयरटेल ग्रुप, आपने नाम सुना होगा, एयरटेल के मोबाइल नंबर भी होंगे आपके पास। उन्होंने कहा कि वन वेब के आने से वो बहुत ज्यादा खुश है। भारत ने, इसरो ने इस कामयाबी को छुआ, इस बात से भी बहुत खुश है। और पर्सनली नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर को थैंक यू बोला कि इसरो ने इस प्रोजेक्ट से पूरी दुनिया के अंदर इंडिया के स्पेस सेक्टर की क्षमता का परिचय दिया है। सो दिस इज अ वेरी बिग इनिशिएटिव बाय इसरो, एंड इसरो ऐसे ही भविष्य में और कारनामे करता रहे, कामयाबी हासिल करता रहे। इसरो ऐसे कई सारे नए नए इनिशिएटिव्स, जैसे नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की बात चल रही है, जैसे 10 टन के सैटेलाइट भी हम स्पेस में लॉन्च कर पाएंगे, चंद्रयान 3 मिशन, मंगलयान 2 मिशन, कई सारे फ्यूचर मिशन है, आदित्य L1 मिशन जो कि सन के और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्सेस को, सन की रिसर्च, सन की स्टडी को अंजाम देने के लिए लॉन्च किया जाएगा। सन के कोरोना की स्टडी को, कोरोनल मास इजेक्शंस की स्टडी को देखने के लिए आपको देखने मिलेगा। आदित्य L1 मिशन इसरो के द्वारा शुरू किया है। सारे मिशन इसरो को एक नई बुलंदी पर ले जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आप सब हमारे यूपीएससी के कोर्सेज का पार्ट बन सकते हैं दोस्तों। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। मैं एक बार फिर से अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर देता हूं। वसु कटारा स्टडी IQ मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। मेरी ईमेल आईडी है vasu.katara@studyIQ.com। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा लास्ट बैच 7 जो लास्ट फाउंडेशन बैच है 2023 का, उसके बाद 24 के बैचेस आएंगे। इसमें 900+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, हैंड रिटन नोट्स, बाकी नोट्स रिवीजन के लिए, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, और सबसे बेस्ट फीचर 1-on-1 गाइडेंस का, 1-on-1 मेंटरशिप का, जिसमें कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से आप एक अपने मेंटर के साथ कनेक्टेड रहेंगे, जो आपके सारथी के तौर पे आपका साथ देंगे, आपकी मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि यूपीएससी में आपको सक्सेस दिलाएं। जो गलती खुद करी है हमारे मेंटर्स ने, खुद यूपीएससी एग्जाम में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के स्टेज से सीखा है, वो लर्निंग आपको दें और कोशिश करेगी आप सेम मिस्टेक ना करें और जरूर सक्सेस पाएं यूपीएससी के इस मैदानी जंग में। शुक्रिया। आप सबको कोर्सेज में जुड़ने के लिए बस एक काम करना है, studyIQ.com हमारी वेबसाइट है, उस पर आना है, studyIQ.com इस पे आना है, आपको studyIQ.com पे आके लॉगिन करना है। लॉगिन करते टाइम अपना मोबाइल नंबर डालना है। एक बार लॉगिन करने के बाद आपको हमारे बैच 7 पे क्लिक करना है, जो लास्ट फाउंडेशन बैच है। इस बैच पे क्लिक करके आपको हमारे बाय नाउ पे जाना है, कोर्स में एंटर करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको वसु लाइव VASULIVE कूपन कोड डालना है। अब देखो कोर्स 18,999 का हो गया। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको वसु लाइव कूपन कोड क्लिक करना है, टाइप करना होगा, उसी के बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो पाएगा। VASU वसु जो कि मेरा नाम है, लाइव क्योंकि ये लाइव बैच है, इस पर आपको ये टाइप करना होगा और अल्टीमेटली आप हमारे कोर्स का पार्ट बन सकेंगे। तो थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस सेशन। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।